राधे राधे दोस्तों, अगर आप करने वाली हैं करवा चौथ का व्रत तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत की कथा के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ का त्यौहार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का ये व्रत पति की सेहत और दीर्घायु के लिए भी रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का ये त्यौहार 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। करवा चौथ पर पूजा के दिन कथा ज़रूर सुनी जाती है। इस व्रत में कथा का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ की 4 व्रत कथा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम वीरवती था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब अपना कार्य का ख़त्म करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख से व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने को कहने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। चंद्रमा अभी तक निकले नहीं थे, इसीलिए वह भूख से व्याकुल हो रही थी। तब उसके भाइयों ने पीपल की आड़ में महताब आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर बनावटी चंद्रमा दिखा दिया और वीरवती को भोजन करवा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके पति की तुरंत मृत्यु हो गई। फिर वीरवती ने 12 महीने बाद प्रत्येक चतुर्दशी का व्रत किया और अगले साल फिर से करवा चौथ आने पर उसने व्रत किया और अपने पति को पुनः प्राप्त किया। आइए जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। करवा चौथ के व्रत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पांडवों पर लगातार आ रही मुसीबतों को दूर करने के लिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया था, जिसे देवी पार्वती ने भगवान शिव की बताई विधियों के अनुसार रखा था। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस व्रत को रखने के बाद न सिर्फ पांडवों की तकलीफें दूर हुई बल्कि उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई थी। तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। करवा चौथ के व्रत को सत्यवान और सावित्री की कथा से भी जोड़ा जाता है। इस कथा के अनुसार जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए तो सावित्री ने खाना पीना सब त्याग दिया। उसकी जिद के आगे यमराज को झुकना ही पड़ा और उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। आइए अब जानते हैं करवा चौथ की चौथी और आखिरी कथा के बारे में। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वो मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के पास ले गई। यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज जी डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।